नमस्कार, जय जय श्री राम। बहुत गर्व की बात है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और आज हम छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए हैं और राजस्थान की धरती पर हमने कदम रखा है। उद्देश्य केवल एक ही है, सनातन धर्म को जागृत करना है। और आज जिला बांसवाड़ा राजस्थान के बड़गांव ग्राम में हम मां दशागत और भैरव धाम संस्थान की भूमि पर 2100 जोड़ों का हम जो कल सुंदर कांड जो हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं। तो आइए चलिए हम आपको वो स्थान से रूबरू कराते हैं, मां दशा से आपको रूबरू कराते हैं और मिलवाते हैं संत सनातन धर्म संस्थान के महामंडलेश्वर हनुमान दास जी महाराज जी से कि उनका क्या कहना है। और बता दें कि 2100 जोड़ों का जो कल सुंदर कांड पाठ होने वाला है, ये जो पहली बार ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये विश्व पटल पर ये जागृत होने वाला है, ये दर्ज होने वाला है विश्व रिकॉर्ड पर, स्टार बुक ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हनुमान दास जी महाराज जी से। आइए। तो जैसा कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा सारे आयोजक समिति बैठे हुए हैं। स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड के सीईओज मिस्टर संदीप धुप्पड़ जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उस स्थान से बात कर रहे हैं जहाँ पर ये इतना बड़ा भव्य विश्व रिकॉर्ड जो कल दर्ज होने वाला है सुबह 11 बजे। तो आइए आपको मिलवाते हैं सबसे पहले आशीषानंद निरंजनी जी से, उनसे पूछते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। कल यहाँ जो 2100 जोड़ों का सुंदर कांड भव्य पाठ होने वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। मैं महामंडलेश्वर आशीषानंद निरंजनी मां दशा गातुर बिरम धाम बड़गांव बांसवाड़ा में विश्व कल्याण एवं गौ माता की रक्षा हेतु एक भव्य विश्व स्तर पर सुंदरकांड का 2100 जोड़ों द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य सुंदरकांड में हमारे पूरे मार्गदर्शक श्री महामंडलेश्वर हनुमान दास जी संत सनातन धर्म सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि अभी आशीषानंद जी ने बताया कि हमारे साथ संत सनातन धर्म सेवा संस्थान के महामंडलेश्वर हनुमान दास जी महाराज जी यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे पूछते हैं, कल जो 2100 जोड़ों का जो विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है और बहुत ही एक खूबसूरत जो शायद विश्व में कभी नहीं हुआ, उस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा ये समागम का हिस्सा बने, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विश्व में तो नहीं कह सकता, क्योंकि हनुमान है जी और उनका नाम तो हमेशा रहेगा। लेकिन हमारा एक प्रयास है कि समस्त आज भारतवर्ष में हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वो कहीं न कहीं से हमारे धर्मों से अलग होते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मोती की माला बना रहे हैं, उसमें सबको फिरो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के मंदिरों में हमारी संस्था के सदस्यों के द्वारा, सभी सनातनी भाइयों के द्वारा लगातार मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाता है, जो कि 10 मिनट से 15 मिनट का होता है। एक हनुमान चालीसा पढ़ने में 3 मिनट का समय लगता है। तो उसके बहाने लोग मंदिरों में इकट्ठे होने लगे, लेकिन कम समय देते थे। आज आप देखे होंगे किसी भी मस्जिद में जाते 2 घंटे का मुल्ला के द्वारा अजान होता है और सब लोग पहुंचते हैं। तो हमने भी एक सिस्टम बनाया कि अब हनुमान चालीसा अपने आप में एक समस्त आपके दोषों से दूर करने वाला है। कलयुग के प्रधान देवता हनुमान जी हैं, तो हम उनको अलग अलग ग्रहों को पूजने से अच्छा हम हनुमान जी को पूजे। तो उनको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए एक हनुमान चालीसा ही मात्र सब कुछ नहीं है। तुलसीदास बाबा ने सुंदर, इसीलिए सुंदर कांड लिखा गया है। एक कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाए और मनन किया जाए। हनुमान जी की आराधना में हम 1 घंटा बिल्कुल लगा दिया जाए, क्योंकि 45 मिनट का समय लगता है हनुमान सुंदर कांड के पाठ को पढ़ने के लिए। तो भाई देखिए, किसी को हम अगर आप आधे 1 घंटे का समय देंगे प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को, तो हनुमान जी सारा काम छोड़कर कहेंगे, ये सारा काम छोड़कर जब मुझे समय देता है तो वो भी अपने राम जी की सेवा को छोड़कर आपकी पहले तकलीफों को दूर करने के लिए आएंगे। उस उद्देश्य से हम जो है संपूर्ण भारत में सुंदर कांड पाठ का आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन इसको हमारे हनुमान जी की कृपा ही कह सकते हैं कि इसी बीच में हमारे प्रिय मित्र के द्वारा, आप हैं स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल के सीईओ श्री संदीप धुप्पड़ जी, आपका संपर्क हुआ और आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ कि महाराज जी ये जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं 2100 जोड़ों के द्वारा, आप ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं 2100 लोगों के द्वारा, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा।
तो इस विश्व रिकॉर्ड को क्यों ना हम एक बिल्कुल ऐसा किया जाए कि संपूर्ण भारत नहीं, पूरा विश्व इस चीज़ को देखे। और यह बांसवाड़ा की धरती हमेशा राजस्थान की धरती वीरों की धरती कहलाई है, उसी प्रकार धर्म के कार्यों में भी राजस्थान हमेशा आगे रहा है। तो आज भी ये बांसवाड़ा की धरती विश्व के एक सुनहरे अक्षरों में इसका नाम स्वर्ण अंकित हो जाए। तो दीप सर, अब रायपुर से आए हैं पहली बार, अब शायद कभी आपने राजस्थान की धरती पर कदम रखा है, कैसा लग रहा है आपको राजस्थान आकर के? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा सुकून यहाँ मंदिर के प्रांगण में मिल रहा है कि क्या बताएं। जैसा कि महंत हनुमान दास जी ने बताया कि एक मोती की माला बन रही है और उसमें मुझे भी एक मौका मिल रहा है कि एक मोती मैं बनकर ये एक सुंदर रूप दे सके इसको, और विश्व में ख्याति बन जाए कि एक जो सनातन धर्म के लिए हम लोग जो सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से हमने सोचा कि चलो इसको अगर रिकॉर्ड बुक में अगर लिया जा सकता हो, तो आज उसी उद्देश्य से हमारी पूरी टीम यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से पहुँची है राजस्थान, और इसको आज कवरेज करने के लिए हम सब आप लोगों के साथ में मिलकर ये काम करने जा रहे हैं। तो क्या क्या नियम होते हैं उसको हम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम दर्ज करा सके, कि कल क्या नियम के तहत आप उसको शामिल करने वाले हैं? जैसा कि ज्ञात है कि 2100 जोड़े कम से कम यहाँ पर एक साथ सुंदरकांड में भाग लेंगे, और उनको हम अपनी निगरानी में ये देखेंगे कि वो पूरे हों और ये एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में जा सके, और इस तरह के और भी आयोजक आगे बनते जाए और इनका रिकॉर्ड और टूटे और भी बड़े बड़े रूप में लिया जा सके, और दोबारा ही ये लोग वापस इसी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएँ। तो एक रिकॉर्ड बनने के बाद ही दूसरा रिकॉर्ड टूटता है, तो उसी उद्देश्य को देखते हुए हम इसको चिन्हित करने जा रहे हैं कल सुबह 9 बजे आप सभी लोगों के बीच में। आप लोगों को अपने साथ में आइए मैं आप लोगों को अपने साथ में हमारे आशीषानंद महाराज जी के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है, जहाँ पर कल लाखों लोग इकट्ठे होंगे। ये ऐसी जगह है जहाँ पर कल लाखों लोग एक साथ सुंदरकांड का पाठ करेंगे, वो भी जोड़ों के साथ में जी। ये अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत ही हनुमान जी की कृपा से होती है, और उनके किसी प्रकार से उन भक्तों को कोई कमी ना हो, उनके भोजन पानी रहने सभी प्रकार की व्यवस्था इनके द्वारा की गई। तो आइए मैं उसका समीक्षा आप लोगों को करवाता हूँ। आप लोग 5 मिनट समय दें तो मैं सब आप लोग को आइए सबसे आप लोग को इधर गतोड़ धाम माता के दर्शन करवाता हूँ, जिनकी कृपा से ये सारे कार्य इस पावन धरती पर हो रहा है। ये हमारी गतोड़ माता जी हैं, आप लोग परिचय करें माता जी का। आ जाए ये गतोड़ जी महाराज का, एक मिनट। गतोड़ जी धाम गतोड़ जी महाराज का स्थान है। यहाँ पर बाबू जी की गादी लगती है और दीन दुखी आते हैं, कोई बीमारी से पीड़ित हैं, कोई किसी का कोई प्रश्न है तो उसका सबका निवारण किया जाता है और उसका प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। और यहाँ पर कैंसर से लगा के न कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो इनके खाली भभूत और जल की करवानी देने से ही उनका दुख दूर होता है। और मालिक ने जब यहाँ पे इनका जो स्थान है राजस्थान में घोघा मेड़ी में भी इनका बहुत पुराना स्थान जो है, और वहाँ इन्होंने जीते जी समाधि ली थी घोघा जी महाराज ने। वहाँ कल्ला जी का नाम तो बहुत हम लोग ने सुना है, कल्ला जी में और ही नहीं पूरे भारत में सुना इस चीज़ को। जी हाँ, लेकिन घोघा जी ने तो वहाँ समाधि ली थी और उन्होंने गायों की रक्षा की उन्होंने, और खूब उन्होंने युद्ध भी लड़े और फिर इन्होंने अपनी समाधि ली। और वहाँ भी एक बहुत बड़ा भव्य मेला पड़ता है घोघा मेड़ी में। और कलाजी महाराज और गातोड़ जी महाराज की दोनों गादियाँ लगती है साहब। वो कलाजी महाराज की गादी है, ये गातोड़ जी महाराज की गादी है। ये गातोड़ जी महाराज की गादी है, वो कलाजी महाराज की गादी है। तो क्या होता है कि कलाजी की भी गादी लगती है, कलाजी का भी सेम जो काम होता है गातोड़ जी का वही कलाजी करते हैं। सारा काम सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा करने का है। रक्षा करते हैं। गौरी की रक्षा का आता है। गौ रक्षा का सबसे बड़ा काम इनका पहले गौ रक्षा का ही था, क्योंकि ये गौ ग्राणी कहते थे कि गौ और स्त्री उनकी रक्षा करने का ही घोघा जी ने बेड़ा उठा रखा था।
तो उस हिसाब से इनको गोगा जी के नाम से पुकारते हैं, गातोड़ जी के नाम से पुकारते हैं, और गोवर्धन सिंह जी के नाम से भी उनको पुकारते हैं। असली नाम उनका गोवर्धन सिंह जी था, फिर लोग गोगा जी कहने लग गए, फिर गातोड़ जी कहने लग गए। तो इस तरह से इनकी ख्याति इस तरह से है। और ये नाग रूप में दर्शन देते हैं, और नाग रूप में ही इनको पूज रहे हैं अभी हम। वैसे इनका इनकी जो छवि बनाई हुई है, ये छवि, ये 3 शेष की है ना, इनकी छवि है ये। और वो कला जी की 5 फणों की छवि होती है क्या। तो ये गातोड़ जी महाराज का स्थान है साहब। और भेजो। ये माता जी की सेवा का अनुभव है। दशा माता का नाम 10 अवतारी 10 रूप में रहती है यहाँ पर। और काली का माता तो फिर डोने का वास है। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के रूप में विराजमान। इन भक्तों की सेवा की जाती है यहाँ पे। जितने भी जो भी दिन दुखी होते हैं, कोई रोगग्रस्त होते हैं, कोई किसी प्रकार से रोग से पीड़ित होते हैं, सभी प्रकार की ऊपरी हवाओं, तंत्र मंत्रों से जो ग्रसित होते हैं, उन सब की यहाँ पे गोगा जी की कृपा से और माँ दशा माता की आद्या शक्ति के रूप में ये धाम में उनके कष्टों को दूर किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। यहाँ भैरव जी का भी एक स्थान है जहाँ भैरव जी की भी यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा पे गाड़ी लगती है, जो उनमें भी दिन दुखों की सेवा की जाती है। और किसी प्रकार का कोई इस प्रकार से यहाँ शुल्क की धाम पे किसी भी भक्त द्वारा नहीं किसी और प्रकार से लिया जाता है। आप ही के द्वारा किया जाता है। और निवारण गोगा जी का और भैरव जी का जो भी कष्ट हरण दूर होता है, उनकी हाजिरी का मैं महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है। और दशा माता के ये धाम के संस्थापक अनुबेन द्वारा किया जाता है। अपन सब बताते ना, वो तो अपन को। हाँ, आइए अब आप लोगों को हम ले चलते कल जहाँ पर हजारों लाखों लोगों व्यक्ति के लिए भंडारे की कल से हमारे सभी भक्त लोग लगे हुए हैं बनाने में। देखिए माताएं बहनें कब से लगी आप लोग कार्य में? हाँ, 5 दिन से लगे हैं। 5 दिन से सभी लगे हुए हैं। आइए आइए आप लोग भी आइए, आइए सब लोग देख लीजिए। कढ़ाओं पे, कई कढ़ाओं पे बूंदियाँ बन रही हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं, सब्जियाँ सब गर्म बनेगी। लेकिन ऐसा कोई भी भक्त यहाँ पर आए जो खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा। हमारे द्वारा लाखों व्यक्तियों की भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आइए, आज की वजह से थोड़ा सा हमें समय कम मिल पाया और कम समय पे हम इतनी बड़ी व्यवस्था को संचालन कर रहे हैं। छोटे छोटे भी बच्चे लगे हैं, माताएं भी अपना सहयोग कर रही हैं। एक बार आप इधर भी पूरा देख लें क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ भंडारों की व्यवस्था हो रही है। हमारे मिस्त्री भाई लोग 4-5 दिनों से लगे हुए हैं और कल इस प्रोग्राम का अंतिम भव्य रूप दिया जाएगा। सभी को प्रसादी, सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। प्रसादी लगातार टेंट वाले भाई लोग अपना काम कर रहे हैं। मंच आज रात भर मंचों का पूरा निर्माण होगा और इंद्रदेव से प्रार्थना करिए कि वो भी बारिश ना करे ताकि ये सारा कार्य बड़े अच्छे ढंग से संचालित हो। और जहाँ पर हनुमान जी महाराज हैं वहाँ पर भगवान राम जी कृपा करेंगे। तो बोलिए जय श्री राम।